हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? आवाज़ आ रहा है? लेट मी नो। ओके सर। मिनरल्स ख़त्म, हाँ जी आची जी, मिनरल्स लगभग ख़त्म हो गया। इंपॉर्टेंट मिनरल्स हमने कर लिए थे। गोल्ड, आयरन, सिल्वर, लेड, जिंक, ये सब कर लिया था। अभी एक फिर वो क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें जैसे कोल है, कोल की बात कर लेंगे, यूरेनियम की बात कर लेंगे, थोरियम कहाँ पे मिलता है वो बात कर लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा छोटे छोटे जैसे क्रोमाइट वगैरह है, ये सब कहाँ मिलते हैं वो आराम से देख लेंगे, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट मिनरल्स मैंने आपके करा दिए थे। अब उसी सीरीज में एक्चुअली एग्जाम आपका करीब है, तो इसीलिए नेशनल पार्क एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है। आप देखते रहते हो कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में रहते हैं, एक अलग प्लेस स्टैंड करते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा एक नेशनल पार्क से रिलेटेड टॉपिक आपका करा देंगे। देखो 100+ नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, और जितने पॉसिबल हो उतने इनको लर्न कर लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे आप, ठीक है। कोई खास दिक्कत नहीं होगी, धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे। रिवीजन अगर अच्छे से करते रहोगे तो बहुत आसानी से याद होते हैं ये, ठीक है। कोई ज़्यादा खास दिक्कत होती नहीं है। बस देखने में लगता है कि हाँ कोई बहुत टफ चीज़ होगी नेशनल पार्क्स को याद करना, बट इतनी टफ चीज़ वो है नहीं आपकी। इसके अलावा इसमें दूसरा टॉपिक होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद करने मत बैठ जाना आप, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है कि कोई लिमिट नहीं। आप अरुणाचल में देखोगे तो काफ़ी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो बहुत करो तो अपने अरुणाचल तक की लिमिट कर लो आप, उससे ज़्यादा मत देखो। उससे अलावा जैसे जो न्यूज़ में रहती हैं उन पे कवर अप करो, ठीक है। जो न्यूज़ में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मैंने कराई हैं, बस मोर देन अनफ रहेंगी वो आपके लिए, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। टाइगर रिजर्व भी देखो, मेरी कोशिश रहेगी इसी के साथ साथ आपको करा दिया जाए। बाकी अलग से मैं आपको पूरी लिस्ट पकड़ा दूंगा बाद में। ये अभी एक्चुअली ये जो पीपीटी है ये कंप्लीट नहीं है, तो इसमें तो आपको इतना तो कंटेंट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस साथ ही साथ जब हम आगे इसको पढ़ेंगे नेशनल पार्क्स को, तो इसमें जैसे टाइगर रिजर्व वाला पार्ट है, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व में आपको अलग से करा दूंगा, लिस्ट बना दूंगा। इसके साथ साथ भी हम टाइगर रिजर्व करते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ भी कर लेंगे। और अलग से भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टाइगर रिजर्व, एक बार साथ में भी पढ़ा दूंगा जितने मेंशन होंगे। उसके बाद अलग से भी आपको करा दिए जाएंगे टाइगर रिजर्व, पूरी लिस्ट पकड़ा दी जाएगी, ठीक है। तो आपके नेशनल पार्क्स हो जाएंगे, टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मैंने बता ही दिया। फिर लास्ट में एक बचता है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व तो बहुत ज़रा से हैं, 10-12 हैं, आप खुद से भी याद कर सकते हो, नहीं हो रहा तो किसी दिन क्लास में उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व इज नॉट ए बिग डील। और भी वैसे फिर कोई लिस्ट एंडलेस है ये लिस्ट, ठीक है, क्योंकि फिर आप कहोगे कि सर रामसर साइट्स, ठीक है, वैसे रामसर साइट्स आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई हैं अभी तक, ज़्यादातर तो नहीं पूछी गई है। तो इसलिए रामसर साइट्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वो आप पीसीएस के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो रामसर साइट्स पे फोकस कर लेना, ठीक है। तो अभी पीसीएस का एग्जाम तो दूर है, तो इसलिए रामसर साइट्स पे हम नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे जो आपके हेड कांस्टेबल फॉरेस्टर में जो जो चीज़ें पूछी जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछे तो चांसेस कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो मानस पूछ लेगा। तो मानस नाम से ही पता है कहाँ होगा सर, आसाम में होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें रिगार्डिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व आपको करनी रहेंगी। चलिए सर, तो नेशनल पार्क का मतलब क्या है? देखो इन्वायरमेंट को लेके जब हमने डील करा, ठीक है, इन्वायरमेंट को लेके जब हमने डील करा तब हमने पाया कि भैया दुनिया में बड़ी ही तकलीफ़ें हैं। सर कैसी तकलीफ़ें? तकलीफ़ें ऐसी हैं, तकलीफ़ें आपकी ऐसी हैं कि आप इन्वायरमेंट में अगर एक इन्वायरमेंट में अगर आप नोटिस करो 1970 से बहुत ज़्यादा अलर्टनेस आई है। जैसे आप नोटिस करोगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये 1970 से एनवायरनमेंट को रिलेटेड कंसर्न पढ़ना बढ़ गया, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आप नोटिस करोगे, यहाँ से 1970 से इन्वायरमेंट के लिए हमारी कंसर्न बढ़ गई, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने की हमारी जो चाहत है वो बढ़ती चली गई। तो इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा था,
पॉल्यूशन हम लोग बहुत ज्यादा कर रहे थे, पेट्रोलियम वगैरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, इतना कार्बन कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे इन्वायरमेंट पे असर पड़ रहा है और इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंट की स्पीशीज पे असर पड़ रहा है। अब स्पीशीज पे असर पड़ने से क्या होता है, कई ऐसी स्पीशीज है जो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, अगर उनकी आबादी इंडेंजर में आती है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ही नुकसानदायक है। जैसे एक मूवी थी माय नेम इज खान, आपने देखा होगा, उसमें शाहरुख खान बोलता है कि अगर ये मधुमक्खियां, ये बीज अगर खत्म हो गई दुनिया से तो कुछ सालों में इंसान भी खत्म हो जाएंगे। तो इनडायरेक्टली कोई ना कोई स्पीशी हमसे किसी ना किसी तरह से रिलेटेड है। तो स्पीशीज को कंजर्व करने से हमें क्या फायदा होगा, हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है, स्पीशीज कंजर्व करने का पर्पज है ताकि हमारी खुद की एक्सटिंक्शन ना हो जाए, हम खुद ना गायब हो जाए। हर एक स्पीशी का अपना एक रोल रहता है इन्वायरमेंट में, और ये इन्वायरमेंट की थ्योरी है। इन्वायरमेंट की थ्योरी ये कहती है कि सर जो भी आप, ठीक है, इन्वायरमेंट की थ्योरी कहती है जितने ज्यादा आपकी स्पीशीज आपके इन्वायरमेंट में है, जितनी ज्यादा स्पीशीज आपके इन्वायरमेंट में है, आपके इन्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी सरवाइव करने की उतनी ही ज्यादा है, ठीक है, आपके इन्वायरमेंट की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा है। तो मेन पर्पस क्या आ गया कि स्पीशीज को कंजर्व करना है। तो स्पीशीज कंजर्व करने के लिए एक इंटरनेशनल बॉडी बनती है IUCN, ठीक है, एक बॉडी बनती है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। IUCN के रेगुलेशंस ऑल ओवर वर्ल्ड माने जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट भी IUCN के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन करती है स्पीशीज का, ठीक है। तो स्पीशीज का कंजर्वेशन करने के लिए कुछ एरियाज हमने फिक्स करे। मान लो कोई स्पीशी किसी स्पेसिफिक एरिया में रहती है, तो हमने क्या करा, उस पूरे एरिया को रिजर्व कर दिया, उस पूरे एरिया को फिक्स कर दिया और उसको अलग नाम दे दिया। उसको हमने नाम दे दिया या तो नेशनल पार्क का, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, या बायोस्फीयर रिजर्व का। तो तीनों नाम कब दिया जाता है, जब हमें किसी स्पीशी को या किसी एरिया को कंजर्व करना है। स्पीशी में आपके एनिमल्स भी हो सकते हैं, स्पीशीज में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे एरियाज को हमने नाम देना शुरू करा, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। अब सर डाउट ये आता है कि नेशनल पार्क कब होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब होगा और बायोस्फीयर रिजर्व कब होगा। तो ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन पे, कि आप वहां पर जो कंजर्वेशन कर रहे हो, कंजर्वेशन के लिए आपने जो स्ट्रिक्टनेस रखी है वो कितनी ज्यादा है। अगर स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा, नेशनल पार्क होगा, ठीक है, और थोड़ी सी कम है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, और बहुत ही कम है तो वो बायोस्फीयर रिजर्व होगा। बायोस्फीयर रिजर्व में कम ही आपको क्या कहते हैं स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द रेगुलेशन, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, हम लोग किसी भी एरिया को क्लासिफाई कर देते हैं एज ए नेशनल पार्क और ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। तो देखो, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो भारत सरकार नेशनल पार्क को कैसे डिफाइन करती है। तो भारत सरकार के हिसाब से नेशनल पार्क इज अ एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट, मतलब हो सकता कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो उसके अंदर का एरिया हो, या हो सकता ना भी हो, दैट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो यानी किसी भी एरिया को नेशनल पार्क बनाने की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नेशनल पार्क बाय रीजन ऑफ इट्स इकोलॉजिकल, faunal, floral, geomorphological और zoological association or importance needed for the purpose of protecting and propagating of developing wildlife therein or its environment। मतलब कुल मिला के किसी एरिया को कंजर्व करा जा रहा है तो उस एरिया को हम क्या कह देंगे, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क वो एरिया है जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। अगर स्टेट गवर्नमेंट आपके घर को कह दे ये नेशनल पार्क है तो भैया वो नेशनल पार्क बन जाएगा, सीधी सी बात तो ये है, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द, ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके सर एरिया पे। ये स्टेट गवर्नमेंट जिसे चाहे नेशनल पार्क नोटिफाई कर सकता है, ठीक है। नेशनल पार्क में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस वहां का जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, या कैसो अनटिल एंड अनलेस स्टेट गवर्नमेंट परमिशन ना दे तब तक वहां पर कोई ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये सारी इसकी कंडीशंस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लिखी गई है, ठीक है। तो 1970s में जब नेशनल पार्क्स बनाना हमने स्टार्ट किए थे तो करीब 5 बनाए थे। आज 104 या इससे भी ऊपर ही नेशनल पार्क्स है हमारे पास, ठीक है, 100+ नेशनल पार्क्स हैं। अब कुछ नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही आ जाते हैं।
देखो नेशनल पार्क में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो वो किस स्टेट में है, ठीक है। कोई भी नेशनल पार्क का आपको नाम दिया होगा, सवाल कैसे आएंगे ये समझ लो आप। कोई भी नेशनल पार्क का आपको नाम दिया होगा और वो क्या पूछ लेगा, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है ना। एक तो सवाल ये आ जाएगा। दूसरा वो पूछ सकता है कि यहाँ पर कोई स्पीशी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। एक सवाल क्या आ सकता है, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, या वो क्या पूछ सकता है कि वहां पर कौन सी स्पीशी मिलती है। वहां पर अगर कोई फेमस स्पीशी है तो उसका भी अगर आप नाम याद रख देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारी प्रायोरिटी क्या होगी, सारे नेशनल पार्क विद स्टेट याद करें, कि हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं यूपी बोलूं तो ये हमारे तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि वहां पर दुधवा नेशनल पार्क मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आपसे आसाम बोलूं तो तुरंत याद होना चाहिए आरमोंग D1 D2, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई, दिब्रू साइकोवा, ये असम के नेशनल पार्क है। तो स्टेट बोलो, नेशनल पार्क अपने आप निकलने चाहिए आपकी जबान से, इस लेवल पे आपको नेशनल पार्क याद करने, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नेशनल पार्क और उनके स्टेट से याद करने हैं। फिर स्पीशीज में बताता चलूंगा, आपके लिए ऑप्शनल है, याद कर लो साथ में, अच्छी बात है, ना भी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगली बार रिवाइज करते टाइम याद कर लीजिएगा, ठीक है। पहली प्रायोरिटी क्या है, स्टेट से याद करना। एक तो ये टाइप हो गया। अब कुछ ऐसे सवाल आ जाते कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क बताइए कौन सा है, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किस स्टेट में, कुछ इस तरह के भी सवाल आते रहते हैं। तो ये सारे इस तरह के फैक्ट्स पहले ही मैंने कवर कर दिए हैं। जैसे पहला नेशनल पार्क इंडिया में जो बना था वो 1936 में ही बन गया था, ठीक है। तो 1936 में हमारा पहला नेशनल पार्क बन गया था, जब आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी नहीं आया था। आजादी से पहले हमारे पास पहला नेशनल पार्क था और उसका नाम क्या था, उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। उसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क। अब उसका नाम बदल दिया, अब उसका नाम क्या हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये आपको कहां पर मिलेगा, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड पे। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो हेली नेशनल पार्क कह लो या फिर उसका जो अब नया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये आपको कहां मिलेगा सर, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, लद्दाख में है हेमिस नेशनल पार्क। और ये बहुत हाई एल्टीट्यूड, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे भी कह सकते हैं ये नेशनल पार्क है। इंडिया में सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में मिलेगा, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ठीक है। सबसे छोटा आइलैंड, सबसे छोटा नेशनल पार्क देखो कितना, 0.03 किलोमीटर स्क्वायर का है। 0.03 किलोमीटर स्क्वायर, आप देख लो कितना एरिया होगा, इमेजिन करो, ठीक है, कितने मीटर में होगा ये। स्टेट्स विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क, तो भैया सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। टोटल 11 नेशनल पार्क है, ठीक है। 11 नेशनल पार्क हैं और एक झटके में मैं आपको सारे याद कराऊंगा। बस अलर्टनेस आपकी चाहिए, बाकी याद होने की गारंटी मेरी है, ठीक है। सब याद हो जाएगा, बस आप अलर्ट बैठिएगा, ठीक है। 11 नेशनल पार्क तो अकेले आपके मध्य प्रदेश के, सोच रहे हो 100+ नेशनल पार्क हैं, जिसमें से 11 तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ के हैं, 11 तो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं, इज दैट क्लियर और नॉट, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ जी, जिम कॉर्बेट का भी फाइनल नहीं हुआ, जो नया नेम हुआ है ना रामगंगा, वो भी फाइनल नहीं हुआ है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे मरीन नेशनल पार्क्स के ऊपर। मरीन मतलब जैसे जो आपके ओशियन में जो आपकी स्पीशीज रहते हैं, उनके भी अलग से एरिया डिफाइन करके उनका भी अलग से नेशनल पार्क बना दिया, ठीक है। तो वो मरीन नेशनल पार्क कहलाते हैं, ठीक है। कुछ फ्लोटिंग नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका केबुल लमजाओ नेशनल पार्क, ये कहाँ मिलेगा आपको, लोकतक लेक में मिलेगा। ये सवाल अभी यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कौन से लेक में है, लोकतक लेक इन मणिपुर, ठीक है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहलाता है दुनिया का।
और मरीन नेशनल पार्क आपको जैसे गुजरात में मिलेगा, ये पहला नेशनल मरीन नेशनल पार्क है जो गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में मिलेगा। टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क इस टाइम इंडिया में। चलो सर, तो अब स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्थ वाले अपने नेशनल पार्क हैं उनको करेंगे, मतलब पहले से इधर जम्मू कश्मीर वाला करेंगे एरिया, ठीक है। अच्छा, पंजाब में नेशनल पार्क नहीं मिलेंगे, तो बाद में ये मत कहना सर पंजाब के तो आपने बताया नहीं, पंजाब में नेशनल पार्क नहीं है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, JNK, जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो आ जाते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक साथ देख लेते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। लद्दाख में तो आपका भाई एक हेमिस नेशनल पार्क है जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ठीक है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का, ये आपको कहाँ मिलेगा सर, ये मिलेगा लद्दाख में। इसके अलावा 3 बड़े नेशनल पार्क्स हैं आपके जम्मू कश्मीर में। एक तो सलीम अली नेशनल पार्क, इसको सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। दूसरा नाम क्या है, सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली को कोई जानता है, सलीम अली को कोई जानता है? अभी उनके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड एक मूवी में भी कैरेक्टर था, ठीक है। सलीम अली से इंस्पायर्ड एक मूवी में भी कैरेक्टर बनाया गया था। बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है, बर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है? लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया ही है, अभी बस मैं बेसिक समझा रहा था। सलीम अली वाज अ ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या होती है, बर्ड्स की स्टडी। तो एक ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो, और उनसे इंस्पायर्ड एक कैरेक्टर भी था। आपने मूवी देखी होगी 2.0, रोबोट 2.0 आई थी, उसमें अक्षय कुमार ने जो रोल प्ले किया था वो सलीम अली का रोल था। वो ऑर्निथोलॉजिस्ट बना था अक्षय कुमार उसमें, तो वो सलीम अली से ही इंस्पायर्ड कैरेक्टर था, ठीक है। ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे इंडिया के, तो उन्हीं के नाम पे हमने एक नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में रखा है, सलीम अली नेशनल पार्क, या फिर उसे सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी कहते हैं। छोटा सा नेशनल पार्क है, 9 किलोमीटर स्क्वायर में। एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपके रेफरेंस के लिए मेंशन कर दिया है, अदरवाइज एरिया याद करने की जरूरत नहीं है। एक है आपका डचीगम नेशनल पार्क, एक है आपका किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर में। और एक हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ मिल रहा है सर, ये मिल रहा है आपको लद्दाख में। तो एक बार सारे नेशनल पार्क के आप लिख सकते हैं। हाँ जी सर, ये देखो, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। अच्छा, पंजाब ये था, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, ये लद्दाख है। लद्दाख में एक नेशनल पार्क पड़ लिया हेमिस। देखो इसी तरह से मैप में अगर आप प्लॉट कर करके याद करोगे ना तो तुरंत याद हो जाते हैं। डचीगम और एक सलीम अली था और किश्तवाड़ था, ठीक है। तो 3 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे, कहां पर मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, याद हो रहे हैं यहां तक? अगर याद हो गए तो गिव मी ए थम्स अप। बहुत बढ़िया। सलीम और हेमिस, खस में ढचीगम गया। हाँ, अब ये सब ट्रिक यहाँ पे फेल हो जाएंगी आके आपका, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रिक्स हो जाती, फिर ट्रिक को याद करने के लिए अलग से फिर ट्रिक याद करो, ठीक है, तो फिर वो मतलब नहीं रहता है कुछ। तो इसी से बढ़िया डायरेक्ट आप याद करो, वो ज्यादा दिमाग में बैठेगा, ठीक है। आपको तो बड़ी राहत है, आप लोगों को वो नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने की जरूरत नहीं, वरना यूपीएससी में आप जाओगे तो वहां तो नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट भी याद रखना पड़ता है। यूपीएससी पूछ लेता है कि सलीम अली नेशनल पार्क, डचीगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, उसमें तो ऐसे भी सवाल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो किश्तवाड़ नेशनल पार्क में आपको क्या मिलेगा, हिमालयन स्नो कुक, या देख सकते हो ब्राउन बियर मिलेगा। हेमिस किसके लिए फेमस है, स्नो लेपर्ड, ठीक है। हेमिस में आपको स्नो लेपर्ड मिलते हैं। स्नो लेपर्ड इज द स्टेट एनिमल ऑफ लद्दाख, लद्दाख का ऑफिशियल एनिमल है वो, कौन, स्नो लेपर्ड, ठीक है। चलो जी,
इसके बाद हम आते हैं हिमाचल प्रदेश। ये नाम अभी तक मैं करेक्ट नहीं कर पाया, इस बार पक्का कर दूंगा। इट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के बाद आ जाओ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में इसकी ट्रिक याद रख सकते हो, इसकी ट्रिक आसान है, ग्रेट पिक्स। ठीक है, इसकी ट्रिक आसान है, ग्रेट पिक्स। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है सर। इसकी इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक भैया सीधी सीधी ये है, ग्रेट पिक्स। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदरकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। ठीक है। तो ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदरगिला, खीर गंगा और सिंबलवाड़ा। तो दीज आर द नेशनल पार्क्स ऑफ, कहाँ के नेशनल पार्क हैं ये? तो भैया ये सब नेशनल पार्क है आपका हिमाचल प्रदेश के। ठीक है। तो ये सब आपके नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश पे। ग्रेट पिक्स, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा एंड सिंबलवाड़ा। सबसे बड़ा आपको जो नेशनल पार्क मिलेगा, ये मिलेगा आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट भी। ठीक है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज ऑल्सो एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो दैट वाज ऑल अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो कुल मिला के अभी तक अगर हम बात करें, तो हमने लद्दाख पढ़ लिया, हमने जम्मू एंड कश्मीर पढ़ लिया, और हमने हिमाचल प्रदेश पढ़ लिया। ठीक है। जो सी है वो क्या है? सी इज योर हिमाचल प्रदेश। हाँ जी। स्क्रीन क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? लैग तो नहीं आ रहा है? ऑल राइट सर। तो अब मेरे को बताइए, आपने डचीगम नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा था? ए, बी या सी ऑप्शन? डचीगम नेशनल पार्क बताइए। हाँ जी, डचीगम बी ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। ओके। तो अब मेरे को बताइए, आपने इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पढ़ा है? इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क आपने कहाँ पढ़ा है? हाँ जी सर, इट इज इन हिमाचल।
अब मेरे को आप लोग एक बार में इन अ सिंगल गो एक साथ आपको सारे नेशनल पार्क लिखने हैं जितने भी मतलब पढ़े हैं आपने हिमाचल में। ठीक है, जैसे ग्रेट हिमालयन को बस ग्रेट लिख दो। ठीक है, इंदर किला को इंदर लिख दो, खीर गंगा को खीर लिख दो, सिंबल वाड़ा को सिंबल लिख दो। ठीक है, तो और पिन वैली को पिन लिख दो। तो इस तरह से शॉर्ट में इन वन को सारे नेशनल पार्क लिख के बताओ। देखो आप लोगों को भले ही मजाक लग रहा हो कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, लेकिन डेफिनेटली ये आपको बहुत फायदा करेंगे। ठीक है, ऐसी चीजें याद होती है, ये बहुत ही फैक्चुअल चीजें हैं, लोगों की जिंदगी निकल जाती है, ये याद नहीं होते लोगों को। ठीक है, और एक बार ये चीजें आपको याद हो गई ना, कॉन्फिडेंस अप मतलब चरम लेवल पे होगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए एक एक करके मतलब सारे इन वन को आप सारे नेशनल पार्क को एक बार कमेंट करिए, सारे नेशनल पार्क्स को। आज बिल्कुल मतलब फेसबुक को हैंग करा देना है। फेसबुक जकरबर्ग भी सोचने लगे क्या चल रहा है आज फेसबुक पे। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ताशी जी, बहुत बढ़िया मुन्या जी, बहुत बढ़िया उपांग, बहुत बढ़िया ओग्यामी हो रही है, मोटर वसर जी, देवेन इलिंग, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोगों को करते रहना है, बहुत बढ़िया। चलिए सर, ये सही है। ठीक है, चलो भाई, अब मुझे लगता है आप लोगों को याद हो गए। अब आपको क्या कहते हैं, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क याद हो गए। अब आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क याद हो गए। अब आपको लद्दाख के नेशनल पार्क याद हो गए। ऐसा नहीं लग रहा सर इतने बड़े या इतने बड़े पोर्शन का नेशनल पार्क सब अपने अपन ने कंप्लीट कर लिया है, यस और नो? इतने बड़े पोर्शन का नेशनल पार्क हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं अगला सरप्राइज। अगला सरप्राइज क्या होगा? अगला सरप्राइज इज उत्तराखंड। अगला सरप्राइज सर आपके लिए है उत्तराखंड। उत्तराखंड में आप आ जाइए। देखो उत्तराखंड में एक ये गैलाथिया इसमें नहीं होगा, ठीक है, ये अंडमान निकोबार में। एक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लिखा है यहाँ पर, दिख रहा? ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब देखो जिम कॉर्बेट नाम से आप समझ जाओगे, जिम कॉर्बेट नाम से ही समझ जाओगे कि ये कहाँ का है। ये उत्तराखंड का है, क्योंकि ये हमने पहला पढ़ा था, ये पहला नेशनल पार्क, इसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क था। अगर आपको माउंटेन पीक्स याद होंगी तो इतना याद होगा, नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी उत्तराखंड में, तो ये याद हो जाएगा, ये उत्तराखंड में। अब बचे कौन से? 3 बचे, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, गोविंद पशु विहार। तो इनको याद कर लो, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, गोविंद पशु विहार। ये 3 नेशनल पार्क उत्तराखंड में। इसके वाले 2 तो आपको याद हैं, जिम कॉर्बेट और दूसरा नंदा देवी। ठीक है, तो 3 2 5 ये उत्तराखंड के नेशनल पार्क हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है उत्तराखंड में? राजा जी नेशनल पार्क। ऑब्वियसली बात है, राजा जी का ही नेशनल पार्क सबसे ऊंचा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा होगा। तो 5 नेशनल पार्क हैं आपके उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जुबिन नौटियाल नाम से कोई नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड आपका गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। दीज आर द नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। इज दैट क्लियर और नॉट? एक बार खट से इसके भी लिख डालो आप, उत्तराखंड के कौन कौन से थे सर? उत्तराखंड के कौन कौन से नेशनल पार्क से? जिम कॉर्बेट था, नंदा देवी था, ठीक है, ये 2 तो थे। इसके अलावा आपका वैली ऑफ फ्लावर, और वैली ऑफ फ्लावर के अलावा राजा जी, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वहां का, और गोविंद पशु विहार। तो दीज आर योर नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड। इज दैट क्लियर और नॉट? अगर यहां तक आपको नेशनल पार्क्स याद हो गए हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप। ठीक है, अगर यहां तक नेशनल पार्क्स आपको याद हो तो प्लीज गिव मी थम्स अप। तो जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, राजाजी, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो जैसे आपका ग्रेट हिमालयन जो था हिमाचल प्रदेश का, वो यूनेस्को हेरिटेज साइट था, इसी तरह से उत्तराखंड का जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ना,
ये यूनेस्को का हेरिटेज साइट है, ठीक है। पहला नेशनल पार्क इंडिया का कौन सा है? हैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट इज वेरी मच फेमस फॉर बंगाल टाइगर, ठीक है। इसका 1954 में नाम रीनेम करके रामगंगा करा गया था, और फिर बाद में वापस इसका नाम कर दिया गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। अच्छा, यहाँ से एक नदी निकलेगी आपको, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से एक फेमस नदी है रामगंगा नदी, ठीक है। तो याद रखना, रामगंगा नदी इज अ वेरी फेमस रिवर नियर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। ट्राइबल मेंबर जी, सारे स्टेट तो नहीं हो पाएंगे आज, ठीक है। जितने भी हो जाएंगे पॉसिबल रहेगा करेंगे, ऐसा नहीं मैं बीच में छोड़ दूंगा। आज नहीं हो पाएंगे तो अगली क्लासेस में करा लेंगे, ठीक है, उसमें आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आज नहीं हो पाएंगे तो अगली क्लास में तो हो ही जाएंगे, ठीक है। उत्तराखंड की वैली में राजा जी नंदा देवी के साथ जिम गोविंद को लेकर होली डे पे चले गए। बहुत बढ़िया, इस तरह से याद हो जाता तो आप लोग इस तरह से भी कर सकते, ठीक है सर, ठीक है। तो एक बार एक एक्सरसाइज हो जाए, ये हो गया उत्तराखंड। चलिए जी, तो अब मेरे को जल्दी से बताइए, ये ए वाला क्या है? जम्मू कश्मीर लद्दाख, बी वाला जम्मू कश्मीर, सी वाला हिमाचल प्रदेश, डी वाला उत्तराखंड, ठीक है। तो ये स्टेट्स की मार्किंग है। अब मेरे को आपको बताना है कि डचीगम नेशनल पार्क आप कहाँ पढ़ के आए हैं। बहुत बढ़िया, ये कहाँ है आपका? जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन इसके हिसाब से बताओ आप, ए बी सी डी के हिसाब से, ठीक है। ए बी सी डी इसीलिए मेंशन किया है, इसका कुछ पर्पज है। इससे आपकी एक और प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको मैप में ये क्लैरिटी रहेगी कि कौन सा स्टेट कहाँ पर है। कई स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, नहीं पता होता कि सर उत्तराखंड कौन सा है, हिमाचल कौन सा है, ठीक है। ये क्लैरिटी भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आंसर दीजिए। तो अब अगला मेरे को बताइए, राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी नेशनल पार्क बताइए कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जल्दी आने से ठीक है, अभी वेस्ट बंगाल में तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी हमें यूपी बिहार भी जाना है, फिर झारखंड जाएंगे, फिर कहीं वेस्ट बंगाल का नंबर आएगा। लेकिन यूपी बिहार झारखंड तो एक झटके में निपट जाएंगे। डी, बहुत बढ़िया, डी उत्तराखंड, राजा जी नेशनल पार्क। और खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क सर कहाँ पर है? बिल्कुल, खीर गंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड। तो आप खुद देख लो आपने कितने याद कर लिए। लद्दाख एक, हेमिस नेशनल पार्क। जम्मू कश्मीर में कितने करे? सलीम अली, डचीगम, किश्तवाड़, तीन नेशनल पार्क। और फिर इधर आ जाओ, हिमाचल प्रदेश कितने करे? ग्रेट हिमालय, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा, पांच नेशनल पार्क, ठीक है। इसी तरह से उत्तराखंड में याद करो कितने करे? राजा जी, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार, ठीक है। तो पांच आपके किधर के हो गए? पांच हो गए आपके उत्तराखंड के। तो 10, 13, 14 नेशनल पार्क तो आपके यूं ही रेडी हो गए, ठीक है। 100 के करीब हमें करने, तो 40 नेशनल पार्क ऑलरेडी आपके रेडी हो चुके हैं। तो इसी के साथ फिर हम बढ़ते हैं आगे अपने अगले नेशनल पार्क की तरफ, ठीक है सर।
तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के थे। फिर हमने उत्तराखंड के भी कर लिए। उत्तराखंड के बाद आ जाओ उत्तर प्रदेश। देखो हम यूपी वाले आपको ज्यादा परेशान नहीं करते। मिनरल्स वाले चैप्टर में भी हमने परेशान नहीं किया, मिनरल्स नहीं है अपने पास, अपन बस क्रॉप्स में आपको परेशान करेंगे, ठीक है। क्रॉप्स बहुत है अपने पास, क्रॉप्स बहुत है, तो क्रॉप्स में थोड़ा सा परेशान करते हैं हम यूपी वाले। बाकी देखो मिनरल्स में परेशान नहीं करेंगे, नेशनल पार्क्स में परेशान नहीं करेंगे। हाँ अगर रामसर साइट्स पढ़ोगे तो बहुत परेशान करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हमारे यूपी में ही हैं, ठीक है। तो उत्तर प्र- तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। साइड में लग रहा किसी के हम नई गाड़ी में नई बैटरी पड़ी है, तो वो थोड़ा हॉर्न ज्यादा बजा रहा है, ठीक है। चलो उससे डिस्टर्ब नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों को गवर्नमेंट स्कूल्स में एग्जाम देने, वहाँ इससे ज़्यादा डिस्टर्बेंस मिलता है। चलो जी। तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हम परेशान नहीं करते हैं। देखो भाई हम दूध दही खाने वाले लोग हैं, ठीक है। दूध दही खाने वाले लोग हैं, तो हमारे यहाँ नेशनल पार्क भी कौन सा मिलता है? दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। टाइगर रिजर्व भी है, तो यहाँ पे टाइगर्स मिलेंगे, राइनोसोरस मिलेंगे, लेपर्ड्स मिलेंगे। तो दुधवा टाइगर रिजर्व का ही ये एक पार्ट है, दुधवा नेशनल पार्क। तो दुधवा वर्ड से याद रखना ये कहाँ पर है? यूपी में। अच्छा टाइगर रिजर्व अब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। कैसे याद हो जाएंगे? कि अगर एग्जाम में आ गया दुधवा टाइगर रिजर्व, तो दुधवा वर्ड तो याद रहेगा ना कि यूपी में पढ़ा था, तो दुधवा टाइगर रिजर्व भी कहाँ होगा? यूपी में ही होगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप टाइगर रिजर्व भी याद करते जा रहे हो, यस और नो? तो भैया उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा क्या? दुधवा नेशनल पार्क। इट इज अ पार्ट ऑफ दुधवा दुधवा टाइगर रिजर्व। तो यूपी में बस एक ही है, तो हम देखो यूपी वाले परेशान नहीं करते, ठीक है। उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश, खाते पीते यूपी वाले, बिल्कुल। तो दूध दही खाने वाले हम लोग। अब चलते हैं बिहार में। अब देखो बिहार इज अ वेरी स्पिरिचुअल स्टेट, इज अ स्टेट जहां पर आपको कह सकते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म प्रॉस्पर करा, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म ने बहुत प्रोस्पेरिटी दिखाई। आपका जो बुद्धा थे उनको जो एनलाइटनमेंट मिला था, वो बोध ट्री पे मिला था। वो कहाँ है? बोध गया शहर। बोध गया शहर कहाँ है? बिहार में, ठीक है। तो बहुत ही स्पिरिचुअल स्टेट है। अभी थोड़ा सा कंडीशन ठीक नहीं है, अभी काफ़ी वायलेंस हो रहा है बिहार में, आर्मी के नए रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर को लेके। तो वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म अभी डाउन है बिहार में। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल स्टेट। तो बिहार में आपको स्पिरिचुअलिज्म देख के यहाँ पे आपको उसी से रिलेटेड एक नेशनल पार्क भी मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? बिहार में मिलेगा। तो दुधवा हो गया यूपी में, और वाल्मीकि किधर हो गया? वाल्मीकि हो गया सर आपका बिहार में। हरियाणा का भी कराएंगे भैया, हरियाणा पे भी जाएंगे, ठीक है। अब किसी को बंगाल आना है, किसी को हरियाणा आना है, सब करेंगे वन बाय वन, ठीक है, परेशान ना हो आप। तो ये हो गया बिहार। बिहार में कौन हो गया? वाल्मीकि नेशनल पार्क। इन द सेम प्रोसीजर, इन द सेम मैनर आपको मिल जाएगा झारखंड में। झारखंड में भी एक ही नेशनल पार्क है। तो देख रहे हो यूपी, बिहार, झारखंड ज्यादा परेशानी नहीं करते। यूपी में आपको मिल गया दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में आपको मिल गया वाल्मीकि नेशनल पार्क, और झारखंड में आपको मिल जाएगा बेटला नेशनल पार्क, ठीक है। बेटला नेशनल पार्क ये भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू याद हो मिनरल्स में हमने लोकेशन पढ़ी थी, याद है कि नहीं याद है? पलामू क्या मिलता था पलामू में? याद करिए, वेस्ट सिंहभूम पलामू ये दो डिस्ट्रिक्ट पड़ी थी झारखंड में मिनरल्स के रिगार्डिंग। पलामू में डाल्टनगंज, वेस्ट सिंहभूम में नोवा मुंडी, ये प्लेसेस ये सब। तो यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, बिहार में वाल्मीकि, झारखंड में बेटला नेशनल पार्क। तो ये तीन नेशनल पार्क आपको ध्यान रखने हैं। तो अपनी लिस्ट में ये तीन नेशनल पार्क आप और ऐड कर लो, ठीक है। तो भैया यूपी हो गया ये ई वाला, बिहार हो गया ये एफ वाला, और झारखंड हो गया ये जी वाला। तो अब मेरे को आप ये बताओ कि
सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? अरुणाचल बिल्कुल परेशान नहीं करता है। सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? बिल्कुल आयरन और मैंगनीज के लिए पढ़े थे हमने झारखंड में। सिंबल बारा नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा आपको? जल्दी से बताइए। हाँ जी सर, जल्दी से बताइए सिंबल बारा नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल सिंबल बारा आपको मिलेगा सी। सी बोले तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद अब आपको बताना है किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अगर याद हो रहा हो तो प्लीज गिव मी ए थम्स अप, ताकि मुझे आइडिया लगे कि हाँ चलो चीजें याद हो रही हैं। तब तक सर बताइए किश्तवाड़ नेशनल पार्क आपको कहाँ मिलेगा? ऑलराइट, जम्मू कश्मीर, ठीक है। जम्मू कश्मीर कहाँ पे मिलेगा? जम्मू कश्मीर। चलो बेटला नेशनल पार्क बताइए, बेटला। बेटला नेशनल पार्क बताइए। बेटला नेशनल पार्क झारखंड। ऑल राइट सर। तो देखो आज हम लोगों ने जम्मू कश्मीर लद्दाख, जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करा। लद्दाख में हमने हेमिस पढ़ा, जम्मू कश्मीर में डचीगम, सलीम अली, किश्तवाड़, ये सारे नेशनल पार्क पढ़े। फिर हम उत्तराखंड आ गए, ग्रेट पिक्स नाम से, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा, ये सब पढ़ा। फिर हमने उत्तराखंड आके आपका वैली ऑफ फ्लावर, राजा जी, है ना, जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, ये सारे नेशनल पार्क्स पढ़े। यूपी में यूपी में हमने आपका दुधवा नेशनल पार्क पढ़ा। बिहार में हमने वाल्मीकि पढ़ा। और इधर झारखंड में, गुजरात कहने जा रहा था मैं, झारखंड में बेटला नेशनल पार्क पड़ा, ठीक है। तो इतने नेशनल पार्क्स आप ऑलरेडी करके आ चुके हैं। तो 14+3 करीब 17 नेशनल पार्क्स आज आपने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के नेशनल पार्क वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आया हो तो प्लीज गिव मी अ लाइक, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपका मतलब समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपका क्लास बेस्ट है, कोई भी अटेंशन सीकर नहीं है। दूसरा टीचर लोग का साथ अटेंशन सीकर लोग बहुत डिस्टर्ब करता है। देखो मेरी क्लास में सीधी सी बात है, जिसको पढ़ना होता है वही आता है, क्योंकि मैं इधर उधर ज़्यादा इंटरेक्ट, मैं इधर उधर की बात ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, सिर्फ पढ़ाई की बात करता हूँ। तो मेरी क्लास में मज़ा ही उसी को आएगा जो वाकई में सीखने आता है, ठीक है। अदरवाइज तो वो अगला बंदा पूरी हो जाएगा, क्योंकि अटेंशन सीकर्स को मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है सर। तो देखिए कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। आपकी तैयारी में नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ताकि अगर कुछ नया सवाल भी हो जाए तो आप अपना मोराल लूज ना करो इन द एग्जाम। और ये सारी चीज़ें जब आपको याद होती है ना, फैक्चुअल चीज़ें जब आप याद करके जाते हो, तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। एक ये रहता है कि हाँ मुझे कुछ तो आता है, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे आप, ठीक है। तो इसीलिए मैं ये सारे टॉपिक्स बार बार 9 PM की क्लास में लेता रहता हूँ। तो 9 PM की क्लास में दो ही चीजें अपनी चलती हैं, या तो करंट अफेयर्स चलेगा या कुछ ना कुछ फैक्चुअल पार्ट चलेगा, ठीक है। तो फैक्चुअल पार्ट भी याद करना उतना ही जरूरी है, ठीक है सर। तो चलिए फिर मिलते हैं
थैंक यू कामकी जी। आप मुझसे कुछ सीखें तो ये मेरे लिए बड़ी मतलब अच्छी बात होगी। एक मेरे लिए भी फ़ख्र की बात होगी। आप लोग भी कल कुछ बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, टीचर बनते हैं, कुछ भी एक अच्छे मुकाम पे जाते हैं तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मैंने भी लाइफ में कुछ अचीव किया है। ठीक है, तो चलिए सर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।